नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय में कलर की नौकरी के बारे में। बाकी हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज और विभाग है आज उन्हें साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये बात आप भी नहीं जानते होंगे कि हर साल गृह मंत्रालय के अंदर कलर की पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। जी हाँ दोस्तों, अकेली गृह मंत्रालय के अंदर ही 1000 प्लस वैकेंसीज यहां पर निकल के आती है। और इतना आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई इस भर्ती के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस भर्ती में कोई इंटरव्यू भी नहीं होता, एग्जाम के बेसिस पर यहां पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। अब देखिए, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य रहता है कि कैसे भी करके मुझे गृह मंत्रालय के अंदर कलर की पोस्ट के ऊपर नौकरी मिल जाए। तो चिंता मत करिएगा, आपको यह भी बताऊंगा कि भाई पोस्ट कैसे चुननी है, गृह मंत्रालय कैसे आपको चूज करना है और क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट्स गृह मंत्रालय के पीछे भागते रहते हैं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा गृह मंत्रालय के अंदर कलर की पोस्ट के ऊपर नौकरी पाने के लिए आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। जी हां, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम कितने नंबर लाने होंगे ताकि आपका गृह मंत्रालय के अंदर कलर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि गाइस वैकेंसी सबसे अच्छी रहती है गृह मंत्रालय के अंदर, वेरियस डिपार्टमेंट्स आपको गृह मंत्रालय के अंदर मिल जाती है। जो कट ऑफ होती है ना वो भी काफी रीजनेबल रहती है गृह मंत्रालय के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली फोकस आज इस वीडियो में हमारा गृह मंत्रालय का ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 12वीं पास वालों के लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मानता कि कोई और हो सकती है। और हाँ, इस बार इसका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो वीडियो में आपको इसके नए एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आगे इस वीडियो में आपके साथ संपूर्ण जानकारी साझा करूंगा कि भाई तैयारी कैसे करनी है, एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, नया एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, कट ऑफ वगैरह यहां पर कितनी जाती है, सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आपको लाने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट यानी कि मंत्रालय कैसे चूज करना है, वो कैसे चुनना है, उसको प्रेफरेंस कैसे देनी है, ये भी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। और हां दोस्तों, फॉर्म कब निकल रहे हैं, आवेदन आप कब से कर पाओगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आज इस वीडियो में सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर बैठाना चाहते हो, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो जनरल अवेयरनेस का, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंडरिटन नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जनरल अवेयरनेस आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हम अपने गृह मंत्रालय के अंदर कलर की नौकरी के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है विभाग कौन सा है, मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो भाई वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इस पोस्ट का जो नेचर है वो क्लर्क है, इस वजह से इसको हम कलर की पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, पहले इसी पोस्ट को एलडीसी की पोस्ट के नाम से जाना जाता था, अब इसको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट कहा जाता है। पूरी तरीके से ये कलर की पोस्ट है, क्लरिकल काम आपको करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड आपका काम होता है सिलेक्शन होने के बाद। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, फिर से बताऊं गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये निकलती है। ठीक है, फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी विभागों को मिलाकर 1000 प्लस आपकी हर साल रहती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 42,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलती है। किसी भी अदर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के अंदर आप नौकरी ले लो कलर की पोस्ट के ऊपर, लेकिन 42 से 43,000 तक सैलरी आपको नहीं मिलती, क्योंकि यहां पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है जो कि बेसिक पे का 20% रहता है। इसी वजह से इस नौकरी के ऊपर सैलरी भी आपकी अच्छी खासी रहती है, और यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से छात्र गृह मंत्रालय के पीछे भागते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर कौन कौन से विभाग यानी कि डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो भाई आपको ये सभी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जिसमें से नंबर 1 पर आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत का इकलौता खुफिया विभाग आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है। साथ ही सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, साथ ही नेशनल फोरेंसिक सर्विसेज,
साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। साथ ही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ ही रजिस्ट्रार जनरल, ये हमारे कुछ डिपार्टमेंट से विभाग है जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, जिनको आप प्रेफरेंस देकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपकी पसंद है, जिस भी विभाग को आप चाहो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब प्रेफरेंस कैसे देनी है, विभाग कैसे चुनना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूं, वीडियो को देखते रहिए। एज लिमिट आपको पता होगी 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए रहती है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन। सिंपल 12वीं पास यानी कि इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा इजी सा है, सिंपल सा, 2 फेज होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम, एक मेंस एग्जाम। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होता है। इस बार बदलाव ये किया गया कि यहाँ पर सेक्शन वाइज टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर रखी है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 15 मिनट मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट रहेंगे। ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट है। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती ही है। ठीक है, ये जो एग्जाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। यहां पर आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। और जनरल अवेयरनेस की टेंशन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि जीएस बो मैंने आपको दे रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस के गारंटेडली चित्रे उड़ा के आ जाओगे, क्वेश्चन बार बनेगा नहीं। ठीक है, तो उससे पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो टियर फर्स्ट का एग्जाम है या फिर प्रीलिमिनरी एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होते हैं। तो पिछले साल की कट ऑफ आपके साथ साझा कर देता हूं दोस्तों। ये 2025 की कट ऑफ है, 200 नंबर का पेपर आपका होता है। पिछले साल जनरल वालों की 200 में से 144 नंबर पर कट ऑफ थी, ओबीसी वालों की 143, ईडब्ल्यूएस 141, एससी कैटेगरी 125, एसटी कैटेगरी वालों की 115 नंबर पर कट ऑफ गई थी। अगर पिछले साल कैंडिडेट्स के 200 में से इतने नंबर आ रहे थे तो वो सेकंड स्टेज यानी कि टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये जो एग्जाम होता है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। मेंस एग्जाम यानी कि टियर 2 एग्जाम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर आपको ये 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला मैथमेटिक्स रहेगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा रीजनिंग रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 90-90 नंबर के दोनों सेक्शन हो गए। इस बार इसके एग्जाम पैटर्न में भी यहां पर बदलाव किया गया है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस रहते हैं 120 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास लगभग 40 मिनट हो सकती है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास अलग से 20 मिनट हो सकती है। बाकी कंप्यूटर नॉलेज का भी होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट के अंदर सोल्व करने होते हैं। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके ये जो 45 नंबर है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। तो टोटल एग्जाम में 135 क्वेश्चन हो गए, लेकिन टोटल मार्किंग जो है वो 360 है, क्योंकि ये जो 45 नंबर है ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 360 नंबर के बेसिस पर होगा, यानी कि जो पहले 4 सब्जेक्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन सेक्शन वाइज इसी बार ही डिवाइड करी गई है, वरना पिछली बार तो 2 घंटा 15 मिनट टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी हुआ करती थी। नोट करके मैंने लिख दिया कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दे जाते। ठीक है, इस एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ही रहता है, समझ गए, कर लोगे इतना। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। अब देखिए दोस्तों, टियर सेकंड एग्जाम में आपका एक और छोटा सा स्टेप है, और वो है टाइपिंग टेस्ट का। यहां पर आपको टाइपिंग करके दिखानी होती है, या तो हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, और ये टियर सेकंड एग्जाम के लिए ही होगा, ये कोई थर्ड स्टेज नहीं है, उसी के साथ होगा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल लो, या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखा दो। ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते। सिंपल सा 10 मिनट का ही आपका टेस्ट रहता है, समझ गए, 10 या फिर 15 मिनट का। अब देखिएगा, इस बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनती है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है।
फाइनल मेरिट जो बनते हैं वो 360 नंबर, सॉरी 360 नंबर में से बनती है और टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। ये आपका टियर सेकंड एग्जाम था। पिछले साल की कट ऑफ देख लो, मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दे लीजिए मेरी बात के ऊपर, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट हम कवर ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ज्वाइन करना है तो कम से कम कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे उस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए। 360 में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो पिछले साल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 25 वाला रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं। 2025 में जनरल वालों की जो फाइनल मेरिट थी वो 324 नंबर पर लगी थी, ठीक है, 360 में से। 2024 में यानी कि पिछले साल ओबीसी वालों की 360 में से 323 नंबर पर थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 323 नंबर पर थी, एससी कैटेगरी की 311 पर थी, एसटी कैटेगरी की यहां पर 299 पर कट ऑफ थी। ये पिछले साल की कट ऑफ है गाइज। गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो कम से कम इतना स्कोर तो आपको करना पड़ेगा। पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहे हैं हम सीएचएसएल के अंदर। चलो ये हो गया। सैलरी वगैरह देख लो, यहां पर आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 42,000 रुपए आपको शुरुआती सैलरी मिलती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं, आपको पता है। जो प्रोफाइल क्लर्क है पूरी तरीके से ये क्लरिकल पोस्ट है, तो भाई आपको क्लर्क का काम करना है। जॉब लोकेशन भी आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाती है, या फिर न्यू दिल्ली के अंदर भी आपको जॉब लोकेशन मिलने के चांसेस है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया है शुरुआत में कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। बात करते हैं फॉर्म कब निकल रहे हैं। तो भाई फॉर्म इस बार थोड़े से डिले हो गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, एसएससी सीजीएल के बाद तुरंत सीएचएसएल के ही फॉर्म निकलेंगे। जून जुलाई में आपके फॉर्म निकलेंगे, जुलाई अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, और भाई अक्टूबर 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए, एसटी एससी पीएच फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं करी जाती, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो भाई ये बेसिक सी जानकारी है जो कि आपको पता होगी। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको इनके ऊपर मोस्टली फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली मैथमेटिक्स की स्पीड आपको लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम में ही आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी स्पीड कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करिए। जनरल अवेयरनेस में कैंडिडेट्स 25 में से टियर फर्स्ट एग्जाम में कोई 12 कोई 15 ऐसे सोल्व कर रहा है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करिए। भले ही कम पढ़ो, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना इंपोर्टेंट सटीक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, ताकि टाइम भी कम लगे और आप इंपोर्टेंट पोर्शन कवर कर सको। करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि भाई सीएचएसएल एग्जाम में हर एक सीट में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के ऊपर फोकस करो, कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करो, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है उनके लिए शॉर्ट ट्रिक निकालो, ताकि आप ट्रिक्स के साथ उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, ठीक है। लॉजिक्स के ऊपर फोकस करो, फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप 3 महीने की तैयारी में, एक बिगिनर कैंडिडेट 3 महीने की तैयारी में भी क्रैक कर सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। खुद को झोंक दो, फिर देखते हैं कैसे एग्जाम नहीं निकलता। और गृह मंत्रालय तो यार बहुत जबरदस्त पोस्ट है। अब बात करते हैं कि भाई कैसे चुनना है। कुछ नहीं करना आपको, जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हो ना, तो जब आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है तो शुरुआत में मांग लेते हैं, फिर लास्ट में मांग लेते हैं कि भाई कौन से विभाग को आप चुनना चाहते हो। 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट या फिर आपकी इसमें मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी गृह मंत्रालय के अंदर चूज आती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जब आपसे मांगी जाती है तो सबसे पहले आपको गृह मंत्रालय को ही चूज करना है। तो सबसे पहले आपको गृह मंत्रालय को चूज करना है, और गृह मंत्रालय के भी अंदर भी आपके 5-6 डिपार्टमेंट आते हैं। ये डिपार्टमेंट है। अब मैटर करता है कि गृह मंत्रालय का आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो चाहिए, गृह मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या फिर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल फोरेंसिक, या फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जो भी चाहिए आपको उसी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। तो अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ज्वाइन करना है तो सारी की सारी जो आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए, ये सारी के सारी डिपार्टमेंट रहनी चाहिए। इन सभी डिपार्टमेंट्स को आपको अपनी प्रेफरेंस देनी चाहिए। जैसे पहले पे आईबी दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, फिर एनआईए दे दिया, फिर नार्कोटिक नेशनल फोरेंसिक साइंस दे दिया, इस तरीके से सर्विसेज। अब देखिए दोस्तों, इस भर्ती के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अलावा 40 से 45 और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट रहते हैं।
अब आपको ये मिनिस्ट्री या फिर ये डिपार्टमेंट तभी मिलेंगे जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे और आपने इन्हें अपनी प्रेफरेंस दे रखी होगी। समझ गए? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज है, सबकी कट ऑफ अलग अलग बनती है। मान के चलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है, उसकी कट ऑफ कुछ और अलग जाएगी, जनरल ओबीसी एसटी एससी की, ठीक है। या फिर कोई जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सबकी कट ऑफ अलग अलग बनती है, कैटेगरी वाइज बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इन सभी डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ भी अलग अलग बनती है। तो अगर आप इन सबको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो उसके बेसिस पर और आपके मार्क्स इन सभी डिपार्टमेंट की कट ऑफ से ज्यादा है, तो आपको अपने मन पसंद की आप जो आपने पोस्ट चुनी है, जो आपने मिनिस्ट्री चुनी है, वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर होता है, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी है और मेहनत आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है ना, उससे तो कम इसकी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो वैकेंसीज ज्यादा होती है, इसी वजह से रीजनेबल कट ऑफ, मॉडरेट कट ऑफ इसकी रह जाती है, ठीक है। तो मेहनत आपको बढ़िया करनी पड़ेगी अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चाहिए। चलो मेरे दोस्तों, भाई यही सारी जानकारी थी। जैसे ही इसके लिए फॉर्म निकलते हैं, सीएचएसएल के लिए फॉर्म निकलते हैं, सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। और इस बार हमने कुछ प्लान कर रखा है स्पेशल सीएचएसएल और सीजीएल के लिए, जहां पर स्पेशल क्लासेस वगैरह फिर मैराथन क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा, समझ गए। बाकी जीएस बॉम्ब और जो भाई जीके के जो इंपोर्टेंट नोट्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। तो चले मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।